ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी बीकानेर हाउस की, जो इस वक्त केंद्र सरकार के कब्जे में है, लेकिन 31 मई तक वो राज्य सरकार को मिल जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि कब मिलेगा और कितने समय बाद मिलेगा, और क्या जो ऑफिसेज वहां पर चल रहे हैं केंद्र सरकार के, कुल 24 ऑफिसेज चल रहे हैं, दफ्तर चल रहे हैं, क्या वो उन्हें जल्द खाली कर देंगे, 31 मई तक खाली कर देंगे। दिल्ली में राजस्थान की और भी इमारतें हैं, कोटा हाउस, जैसलमेर हाउस, जोधपुर हाउस, राजस्थान हाउस के अलावा जंतर मंतर भी राजस्थान के राजाओं ने बनवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पुराने रायसीना गांव की जगह पर बनाए गए वायसराय भवन की जमीन का अधिकार पहले जयपुर रियासत का ही था, जिसे बाद में राष्ट्रपति भवन बनाया गया। इसके प्रमाण रूप में आज भी जयपुर स्तंभ मौजूद है। बिड़ला मंदिर भी राजस्थान मूल के बिड़ला परिवार का था। यहां महात्मा गांधी ने अंतिम सांस ली थी। मेवाड़ के राजाओं की वीरता की कहानियां तो खूब आपने सुनी होंगी, हमने भी सुनी है। दरअसल बात 1911 की है, जब दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार में मेवाड़ महाराजा को भी बुलाया गया। मेवाड़ महाराजा दिल्ली तो आ गए, लेकिन उनको पता चला कि उनकी जो कुर्सी है वो किंग की कुर्सी से 2 इंच छोटी है। मेवाड़ महाराजा नाराज हो गए। वो दिल्ली तो आए, लेकिन बैठक में नहीं गए। ये जो इंडिया गेट आपको दिख रहा है, इसके आसपास का 40 किलोमीटर का जो दायरा है, पूरा का पूरा राजस्थान के राजाओं की संपत्ति था एक टाइम पर। अचल संपत्ति आज भी यहाँ पर बहुत सारी राजस्थान के राजाओं की हैं, लेकिन उन पर मालिकाना हक केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार का है, राजस्थान का नहीं है। इसकी लड़ाई आज भी जारी है। दिल्ली में इंडिया गेट के 40 किलोमीटर के घेरे वाला पूरा इलाका राजस्थान के तत्कालीन शासकों की संपत्ति था। हालांकि अभी ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है और इन पर कोई विवाद नहीं है। मध्य दिल्ली में मौजूद जयपुर हाउस में मॉडर्न आर्ट गैलरी चल रही है और अब ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की संपत्ति हो चुकी है। जयपुर हाउस के बारे में राज्य के अधिकारी का कहना है कि शिवचरण माथुर सरकार ने कौड़ियों के भाव महज 5 करोड़ रुपए में केंद्र सरकार के हाथों बेच दी थी। दरअसल ये इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है, ये 40 किलोमीटर का जो दायरा है, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया कि 40 किलोमीटर का जो दायरा है इंडिया गेट के आसपास का, सारा राजस्थान के राजाओं का संपत्ति थी। ये अचल संपत्ति थी 40 किलोमीटर के पूरे दायरे में। शासक जो तत्कालीन शासक थे, हालांकि अब कोई विवाद नहीं है संपत्ति को लेकर, लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनको लेकर विवाद अभी भी जारी है। अब बूंदी हाउस की बात करें तो बूंदी हाउस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसकी जगह आवासीय कॉलोनी बन चुकी है। जयपुर हाउस की बात करें तो इंडिया गेट के पास इस भवन जयपुर हाउस का है, वहाँ पर नेशनल आर्ट गैलरी बन चुकी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे शिवचरण माथुर 5 करोड़ रुपए में केंद्र सरकार को ये बेच दी थी। लुटियन दिल्ली में ही मौजूद धौलपुर हाउस में आजादी से पहले से ही संघ लोक सेवा आयोग का दफ्तर है। ये धौलपुर हाउस है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा है। ये धौलपुर हाउस अब यूपीएससी का ऑफिस हो चुका है। कोटा हाउस की बात करें तो यहाँ ब्रिटिश राज में कोटा के शासक का महल था। अब कोटा हाउस नौसेना के कब्जे में है। राजस्थान की दिल्ली में जो अचल संपत्तियां थीं, उनमें से एक ये भी संपत्ति थी। जी हाँ, कोटा हाउस भी राजस्थान की ही संपत्ति थी, लेकिन अब यहाँ नौसेना कार्यालय है। जैसलमेर हाउस में केंद्र सरकार के कई विभागों के दफ्तर हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको आज दिल्ली में जितनी राजस्थान सरकार की अचल संपत्तियां हैं, जिन पर राजस्थान सरकार का अधिकार नहीं है, उनके बारे में बता रहा है। ये जैसलमेर हाउस है। ये जैसलमेर हाउस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार के जितने सरकारी ऑफिस हैं वो सारे चलाए जा रहे हैं। इन ऑफिसों के बारे में न्याय विभाग, पुलिस आधुनिकीकरण विभाग, पुनर्वास विभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, न्यायिक विभाग, श्रम कल्याण विभाग, कई सारे ऑफिसेस हैं जो इस जैसलमेर हाउस में चलाए जा रहे हैं।
इस पर भी राजस्थान सरकार का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जैसलमेर हाउस पर किसी तरह का विवाद नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार की एक समय ये अचल संपत्ति हुआ करती थी। भरतपुर हाउस को अब राजस्थान हाउस के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान हाउस है, इसका नाम भरतपुर हाउस था, लेकिन संपत्तियों का विवाद हुआ तो राजस्थान के मिनिस्टर मंत्रियों को रुकने के लिए दिल्ली में कोई ना कोई जगह तो देनी ही थी, इसलिए भरतपुर हाउस को राजस्थान हाउस में तब्दील कर दिया गया। जोधपुर हाउस का अभी भी यही नाम है और ये राजस्थान सरकार का है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहाँ ठहरते हैं। इस समय हम जोधपुर हाउस के सामने खड़े हैं। जोधपुर हाउस है और जोधपुर हाउस में राजस्थान के राज्यपाल जब दिल्ली आते हैं या मुख्यमंत्री जब दिल्ली आते हैं तो यही रुकते हैं। जोधपुर हाउस को लेकर विवाद तो नहीं है, लेकिन जोधपुर हाउस पर मालिकाना हक राजस्थान सरकार का बड़ी मुश्किल में बना है। दक्षिणी दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास जयपुर स्टेट में कॉलोनी बस चुकी है और इनमें से कुछ मामले अदालत में चल रहे हैं। करोलबाग में सिरोही हाउस के नाम से 2 संपत्ति भी राजस्थान के राजाओं की थी, जिसमें एक का क्षेत्रफल 344.6 वर्ग गज है तो दूसरी इमारत का क्षेत्रफल 227.9 वर्ग गज है। कैमरामैन रशीद और श्रीपाल शक्तावत के साथ आशीष दीक्षित, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो राजस्थान की प्रॉपर्टीज तो काफी हैं दिल्ली में, लेकिन अगर मालिकाना हक मिल जाए तो बड़ी बात। कईयों में मिला तो है, लेकिन काफी मान मनवल और मशक्कत के बाद बीकानेर हाउस का कब्जा मिलने का रास्ता साफ होते ही राज्य सरकार ने 62 साल से दिल्ली सरकार के कब्जे में चल रहे हमारे उदयपुर हाउस को मुक्त कराने की कोशिश तेज कर दी है। उदयपुर हाउस आज पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो चुका है। इसमें मौजूद श्रम विभाग को दिल्ली सरकार ने कई साल पहले ही हटा लिया था, लेकिन इस पर कागजी कब्जा अब भी दिल्ली सरकार का है। उदयपुर हाउस को खाली कराने के लिए राज्य सरकार ने दबाव बनाया तो 30 लोधी स्टेट में एक भवन राज्य सरकार को दे दिया गया। बीकानेर हाउस का कब्जा मिलने का रास्ता साफ होते ही राज्य सरकार ने 62 साल से दिल्ली सरकार के कब्जे में चले आ रहे उदयपुर हाउस को मुक्त कराने की कोशिश तेज कर दी है। यूं तो संपदा विभाग पिछले 13 सालों से लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में मामला ठंडा पड़ गया था। अब सरकार बदलते ही अधिकारियों ने दिल्ली सरकार से कब्जा सौंपने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल निवास के पास मौजूद उदयपुर हाउस की सरकारी कीमत सर्किल रेट के मुताबिक करीब 52 करोड़ रुपए है, जबकि बाजार मूल्य मौजूदा जर्जर हालत में भी करीब 300 करोड़ रुपए बनती है। नॉर्थ दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस 21 जनवरी 1951 से पहले केंद्र सरकार के कब्जे में रहा और 28 मई 1965 को इसे दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया। राज्य सरकार के अधिकारी कहते हैं कि 1977-78 तक किराया मिला, लेकिन उसके बाद ना तो दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय, ना तो जयपुर के सामान्य प्रशासन विभाग और ना ही PWD में कोई किराया जमा हुआ है। उदयपुर हाउस आज पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो चुका है। यहाँ आए दिन सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव निकलते रहते हैं। ये जर्जर और जंगलनुमा इमारत स्मैकियों का अड्डा भी बन चुकी है। इसमें स्थित श्रम विभाग को दिल्ली सरकार ने कई साल पहले ही हटा लिया था। इस पर कागजी कब्जा अब भी दिल्ली सरकार का है। उदयपुर हाउस को खाली कराने के लिए राज्य सरकार ने दबाव बनाया तो 30 लोधी स्टेट में एक भवन राज्य सरकार को दे दिया गया। ये वही बंगला है जिसको दिल्ली सरकार ने राजस्थान सरकार को उदयपुर हाउस की जगह पर दिया। ये लोधी स्टेट, ये 30 नंबर बंगला है। ये वाला बंगला जिसको दिल्ली सरकार ने राजस्थान सरकार को उदयपुर हाउस की जगह पर दिया हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि अधिकारियों ने जब ज़्यादा दबाव बनाया, राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने जब बहुत ज़्यादा दबाव बनाया दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों पर, तो
तो उनको धमकियां दी गई कि ये बंगला छोड़कर आप जाइए, आप अतिक्रमणकारी हो। जी हाँ, यही वो बंगला है जिसको उदयपुर हाउस की जगह पर राजस्थान सरकार को केंद्र और दिल्ली सरकार ने दिया है कि आप यहाँ आइए, यहाँ बैठकें करिए, यहाँ मीटिंगें करिए। राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तब जाकर कहीं ये मिला उन्हें, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यहाँ तक कह दिया कि आप अतिक्रमणकारी हो और आप ये बंगला छोड़कर चले जाइए। तो उदयपुर हाउस की हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ खासियत है उदयपुर हाउस की, कहां पर स्थित है, क्या इस समय रेट चल रहा है, बता देते हैं आपको। उदयपुर हाउस राजपुर रोड नई दिल्ली में स्थित है। 11,000 वर्ग गज एरिया सर्कल रेट के मुताबिक है। मुताबिक इसकी रेट की बात करें तो करीब 52 करोड़ रुपए इस वक्त इसकी कीमत है। लेकिन उदयपुर हाउस की अगर हम बात करें कि क्या वो राज्य सरकार के कब्जे में है, क्या राज्य सरकार को मिल चुका है, इस पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। उदयपुर हाउस अभी भी राज्य सरकार को नहीं मिला है, लेकिन केंद्र सरकार से जब बात की जाती है, जब मालिकाना हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद की जाती है, तो आवाज दबाने की कोशिश राज्य सरकार की पूरी तरह से की जाती है, उसकी बात को सुना नहीं जाता है। दिल्ली सरकार ने अभी तक उदयपुर हाउस को राज्य सरकार को नहीं दिया है। कब देगा, कैसे देगा, किस हालत में देगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, शायद केंद्र सरकार के पास भी नहीं। तो जोधपुर हाउस, कोटा हाउस, बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस, जयपुर हाउस, तमाम संपत्तियां राजस्थान सरकार की दिल्ली में हैं। लेकिन क्या राजस्थान सरकार का उस पर मालिकाना हक है कईयों पर, लेकिन कईयों पर नहीं है और एक पर 31 मई को होने वाला है। बीकानेर हाउस 31 मई को राज्य सरकार का हो जाएगा, लेकिन क्या उदयपुर हाउस राज्य सरकार को मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा, इस पर सवाल बना हुआ है। उम्मीद करते हैं जल्द ही एक बार फिर जिस तरह से बीकानेर हाउस जल्द ही राज्य सरकार को मिलेगा, उदयपुर हाउस पर भी राज्य सरकार का मालिकाना हक हो और उसको उसकी संपत्ति उसी रूप में मिले जिस रूप में केंद्र सरकार ने उस पर कब्जा किया था। इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।